Welcome to this special episode of the Hillary Times. Today, our guest is an artist who made a unique mark through the serial Lapata Ganj. Just a few days ago, we had a very engaging interview with him. However, today he joins us not as an actor but as a motivational speaker. So, without further ado, let's meet our guest, actor and motivational speaker, Kabir ji. हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार आशीष जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने देश के युवाओं के लिए आपने थोड़ा समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे इसमें समझा कि मैं कुछ दो बात रख सकूं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो सर, हम बिना देरी किए जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, और जो माहौल है, उस उनको व्यू में रखते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए हाउ कैन वन डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आपका क्या व्यू है इस पर? जिंदगी ये पूरी जिंदगी का खेल है। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जो आज हम ज्यादातर जो हम कमर्शियल लाइफ में जी रहे हैं, और ये ना कि हम ये 1 महीना कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 महीना कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये बेसिकली अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शरीर जो है ये हमको एक ब्लेसिंग मिली है। एक 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 परमात्मा की तरफ से कह लीजिए, ईश्वर की तरफ से कह लीजिए, जो आप नाम लेते हैं, तो वो उसने हमें ये ब्लेसिंग के तौर पे दी है। और हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम इस शरीर की रखवाली करें। अब देखा जाए तो जो मेरी पहले की जीवन शैली थी, जब मैं अवेयर नहीं था, तब मैं बहुत बहुत सारी आदतें भी थी मेरी, और मतलब खान पान को लेकर, और चिंतन को लेकर, और बातचीत को लेकर, है ना, कि आप बेसिकली आपकी कैरेक्टर मेकिंग होती क्या है। आप एक एक कंप्लीट इंसान बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि आप अपने इस शरीर से पूरा वो आनंद उठा पाए जो ईश्वर ने आपके लिए लिख रखा हुआ है। तो मैं बहुत परेशान था आज से कुछ 10-12 साल पहले, क्योंकि जो मैंने जीवन शैली जी, तो कहीं ना कहीं ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं जगा। यानी कि जब मेरे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हुए तो मैं जगा। और जगने के बाद मुझे सबसे पहला ये एहसास हुआ कि ये कोई ऊपर से अगर मेरी बैक प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारा कंजेशन आ गया, जो मेरी डेली हैबिट थी, रात रात भर जगना, कुछ भी खाना खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना खाना, है ना, इंटॉक्सिकेशन में भी सिगरेट पी लेना, दोस्त आप, ये आजकल बड़ा आम हो गया है सर, है ना। हालांकि सारी चीजें लिखी हुई हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कि ये आप खाएंगे तो ये नुकसान होगा, ये आप खाएंगे तो ये नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि हम युवा श्रेणी में जी रहे होते हैं, तो हमको उतना, हम हमारे घर से भी कोई हमें समझाने वाला नहीं होता। डांटने वाले बहुत होते हैं, धमकी देने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बैठ के समझाने वाले नहीं मिलते आपको, जो आपको आपके लिए अपग्रेड करें, जो आपको आपके लिए जगाएं कि यार ये जो तुम कर रहे हो, ये आगे आने वाले समय में ये तुमको शायद नुकसान दे सकता है। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसे ही मुझे भी कोई समझाने वाला, क्योंकि मैं बंबई में हूँ, काम कर रहा था, काम अकेला रहता हूँ। तो और जो माहौल है वो ज्यादातर आज के वक्त पे क्या है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। तो जो आपका जो 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 दिमाग है वो यही सोचता रहता है कि मैं कैसे कुछ क्या करके बटोर लूं, और एक अपनी फ्यूचर जो है, फ्यूचर को सिक्योर करने में लग जाऊं। हालांकि स्क्रिप्चर्स जो हैं, और जो जो स्क्रिप्चर्स बिल्कुल इसके विपरीत हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या, वो आपको अभी के लिए बोलती हैं। आप अभी 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 जो आप जी रहे हैं उसकी तरफ ध्यान करें, कि आप क्या जी रहे हैं, आपके अंदर कैसे भाव पैदा हो रहे हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके पीछे डीप रीजन क्या है, आप क्यों चाहते हैं वो। क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चाहते हैं, या आपको वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आपको चाहिए है कि मतलब मैंने कुछ खा लिया, पी लिया, या देख लिया, या सुन लिया, या किसी के साथ बैठ गए, या जो कुछ भी आपको लगता है,
अगर वो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर है तो आपने अपना समय और अपनी एनर्जी उस छोटे प्लेजर के लिए बर्बाद कर दी। ये शरीर ये शरीर जो है ये एक एक चीज को जो है इंफॉर्मेशन लिख लेता है। यानी कि जब मैं जो सोचता हूँ, जो मैं बात करता हूँ, जो जैसे होता नहीं, जैसे पानी जो है, पानी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बोलते हैं कि खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले ओम नमः शिवाय या जो जो भी मंत्र है वो मंत्र पढ़ने के बाद आप जो है वो खाना खाइए, पानी पीजिए। आज के वक्त में देखिए सर, हम खाना भी खा रहे हैं तो उसके पीछे हमारी रिस्पेक्ट चली गई है। हम खड़े खड़े चलते चलते खाना शुरू कर देते हैं। खाना खा रहे हैं तो ध्यान हमारा कहीं और है ना। हम चिंता में हैं तो खाना खा रहे हैं, है ना। और हम परेशान हैं तो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये सारी हैबिट्स जो हैं ये बॉडी को कष्ट देना शुरू करती है। अच्छा, बॉडी और आत्मा, मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं आपको क्योंकि समय बहुत कम है, और ये मतलब ये ब्रह्मांड है शरीर। और हर हर इंसान के शरीर में एक अपनी खोज है। मैं आपको देखकर इंस्पायर तो हो सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिंदगी की जीवन शैली को खुद खोजना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले जो किया अपनी जिंदगी में, वो अननेसेसरली बैठ के बात करना बंद कर दिया। होता नहीं कि चार मित्र बैठ गए, है ना, गॉसिप चल रही है, इधर उधर की बातें, दुनिया में क्या हो रहा है ना, किसने किसके साथ बुरा किया, किसने किसके साथ अच्छा किया। तो मैं ये समझ गया कि मैं अगर मान लीजिए कि किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ या मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, तो उससे क्या हुआ, मैंने अपनी ऊर्जा नेगेटिव निकाली। जब मैंने अपनी ऊर्जा नेगेटिव निकाली तो ये बॉल की तरह है, ये जाएगी और ये पलट के वापस आएगी। तो जिस ऊर्जा को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वो वही ऊर्जा आपको वैसे ही सेम ऊर्जा से मिलाना शुरू कर देगी, है ना। पहला पड़ाव पड़ाव तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी जिंदगी में अननेसेसरली नॉलेज उठाना, अननेसेसरली आजकल जैसे इंस्टाग्राम में बैठे हैं आप, दिन भर आप देख रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों देख रहे हैं ये, और आपको मालूम ही नहीं है कि इसका प्रभाव आपके शरीर में क्या पड़ रहा है। ये अच्छा, ये एकदम से आएगा, ये धीरे धीरे नहीं, ये एक धीरे धीरे डेवलप होगा और एकदम से ये जो है आपके ऊपर हमला करता है। दूसरी चीज, आपका खान पान। गीता में खान पान के बारे में बड़ी क्लियरली बताया गया है कि तामसिक खाना क्या होता है, सात्विक खाना क्या होता है ना, और आपका सो राजसिक खाना क्या होता है। तो मैं अपने आप को ये अपने माइंड में ये फीड करता रहता हूँ कि मुझे सात्विक खाने की तरफ जाना है। अच्छा, सात्विक सिर्फ खाना नहीं होता, सात्विक जीवन शैली भी होती है। हम अक्सर ये समझते हैं सात्विक को कि खाना खा लिया सात्विक, या हमने नॉनवेज नहीं खाया, या हमने हमने जो है पकोड़े नहीं खाए, समोसे नहीं खाए तो हम सात्विक हो गए। खाने की शैली, आप सात्विक खाने का मतलब ये हुआ वो खाना जो ईश्वर ने आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बनाया है, ठीक। वो खाना आपको खाना शुरू कर देना है। उसमें है क्या कि औसत नमक डालनी है आपको, लाल मिर्ची अवॉइड करिए, स्पाइसी खाने को, क्योंकि स्पाइसी खाने से एंगर, मतलब शरीर जो है वो उसमें तेजस वो पैदा होना शुरू हो जाता है। एंगर आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में आपके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है ये अ, खाने का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरा, आपको ये एक ऐसी किताब पकड़े जो आपको जीवन शैली के बारे में बताया। जैसे मेरी जिंदगी, मैंने दो तीन किताबें पकड़ी, उसमें गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, और भी बहुत सी आपके स्वामी विवेकानंद है ना, बहुत से ऋषि मुनि हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। पढ़ने का शौक पैदा करें, और ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी आत्मा को और आपके शरीर को एनहांस करे, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। हम आजकल ज्यादातर जो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हुआ या जो भी, हम लस्ट, एंगर, ग्रीड को ज्यादा खा रहे हैं। ये तीन चीजें जो है ये गीता में बड़ी क्लियरली बताई गई हैं, हमें इससे बचना है। और कृष्ण भगवान ने ये बहुत स्ट्रेस दिया है इस पे कि ये तीन चीजों को अगर तुमने अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश कर ली तो तुम सात्विक श्रेणी में आ जाओ। अपनी जिंदगी में मैंने ये शुरू किया कि पहली चीज तो मैं अ, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, दोनों को देखना।
आत्मा शरीर जो है, पानी आप जब पीते रहेंगे, पानी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। शरीर बेसिकली पानी, पानी जो है बेसिकली शरीर को शुद्ध करता है, और मंत्र जो है वो आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। सो मंत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 1,000 बार राम का नाम ले लिया, या 1,000। आप 1,000 नहीं, आप 1,00,000 के 1,00,000 बार जो है राम का नाम लिए, लेकिन अगर आप जागे नहीं है तो वो राम का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि मैं राम का नाम, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज में, अक्सर मेरे एक मित्र हैं वो जिम जाते हैं, तो मैं एक दिन उनके जिम्नेजियम में गया। वहां पे बहुत सारे यूथ, एक्चुअली यूथ ही है जो जिम्नेजियम जाता है और बहुत एक्सरसाइज करता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि मुझे फिटनेस चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि फिटनेस क्यों चाहिए तुम्हें, क्या रीजन है, चिंतन क्या है, तुम्हें क्यों चाहिए फिटनेस? किसी को घूंसा मारने के लिए चाहिए है, या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए? अगर तुम्हारी इंटेंशन इंटेंशन ही कमजोर है तो वो फिटनेस तुमको मिलेगी नहीं, और अगर मिली भी तो वो तुम्हारा नुकसान करके जाएगी। बहुत खूब। सर, एक इसी से मिलता जुलता हमारे पास दो क्वेश्चंस भी हैं। एक जी। क्वेश्चन है बिहार के छपरा से एक्स के थ्रू मिस्टर जमालू का, और दूसरा जी। क्वेश्चन हम लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। जी। अलग अलग है लेकिन सिमिलर है नेचर में, तो मैं उसको एक एक ही बार में पूछ लेता हूँ। ये कहते हैं कि ये अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। ये अपनी तरफ से ट्राई तो करते हैं, मगर ऐसी बहुत सारी जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें अफेक्ट करती हैं, ल्योर करती हैं। तो वो कैसे बचें और कैसे अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करें। देखिए सर, आशीष भाई, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जिंदगी में जो हमारी जीवन शैली जो है वो हमारे इंटेंशन से जुड़ी है। हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में इस सृष्टि में चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, सेहत हो, है ना, खूबसूरती हो, इस ये हम क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे हमारा कारण क्या है? हम इसको क्या सिर्फ दिखाने के लिए चाह रहे हैं कि यार हम भी एक हैं खूबसूरत, या हम भी, हमारी भी बॉडी है, या हम बड़े ज्ञानी हैं, या हम बड़े, तो आजकल आदमी पढ़ाई भी कर रहा है तो वो ज्ञानी बनना चाह रहा है। तो क्या ज्ञानी बनने के लिए तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो? तो हमें हमें थोड़ा सा अपने इंटेंशंस को देखना पड़ेगा सर, कि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर अपने अपने मित्रों से बोलता हूँ कि तुम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालते हो और भाग रहे हो पैसा कमाने के लिए, टाइम, मतलब बहुत इतने महंगे हो गए हैं आजकल। आप देख लीजिए, विद्यालय भी, स्कूल जहाँ बच्चे जा रहे हैं, और उनकी इतनी सारी किताबें हैं, इतना लाद दिया है उनके ऊपर, और उससे वो क्या हासिल करने वाले हैं, ये हमको ही देखना है। क्या रटने से जीवन चल जाएगा? कि मैं, या नंबर पाने से जीवन चल जाएगा, कि मुझे 100 टू 100 मिल गए तो मैं मतलब बड़ा कमाल का हो गया? नहीं, ये आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं, ये आप ये क्या ईश्वर की तरफ से नंबर दिए गए हैं आपको कि तुम बड़े कमाल हो? तो मैं अपनी जिंदगी जो है, मैं एक चीज जानता हूँ आशीष जी, कि मैं बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए सृष्टि में हूँ। मुझे लगता है कहीं हद तक के आज के वक्त पे हम अपनी अपनी अपने एंड को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हमारे पास समय कम है और हमें ये सृष्टि छोड़ देनी है। हमारा हमारा जो ज्यादातर ध्यान है वो ये सृष्टि को पाने में लग गया है। और ये सृष्टि में हम पाने के लिए कुछ नहीं आए हैं यहाँ पे, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, है ना? इस बात को हम समझ लें अगर, तो आधे से ज्यादा तो परेशानियां हमारी यूं ही चली जाएंगी। हम परेशान इस वजह से हैं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ पाना है। आप हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, हम बहुत कुछ जो है, हम खाने में ना प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, और ना जाने क्या क्या। आप जरा कल्पना करके देखिए कि गुरु नानक देव साहब ने कभी प्रोटीन लिया हो, या गौतम बुद्ध ने कभी प्रोटीन लिया हो, या कृष्ण भगवान ने कभी, या भगवान राम ने कभी प्रोटीन खाया हो, विटामिन सी खाई हो, है ना? तो हम मैं एक एक आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सर। क्या है कि हम लालच के, हम विटामिन सी क्यों खा रहे हैं इतनी? हमें क्या जरूरत है खाने की? अपने आप से सवाल पूछना चाहिए हमें। हम एक्चुअली अपने आप से सवाल पूछना भी भूल चुके हैं।
हम सामने वाले को देखते हैं कि वो ये कर रहा है तो उसकी अच्छाई, वो उसने बॉडी बना ली है, तो हम हमारे अंदर भी जो है वो पैदा हो गया, हमने भी करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे बहुत से लोग आज शाम को वॉक पे जाते हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, जानने वाले हैं, जो शाम और सुबह वॉक कर रहे हैं, लेकिन उनका एक 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 बाल भी वेट नहीं घटा है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपनी तरफ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वो वही खा रहे हैं जो पहले खा रहे थे, वो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, वो वही चिंतन रखते हैं, वो है ना। सो वजन जो है वो सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता, वजन आपकी विचारधारा से भी बढ़ता है, वजन आपके कर्म से भी बढ़ जाता है। आपने बहुत ज्यादा समेट के रख लिया है, आपकी शरीर जो है आपको बता रहा है आशीष जी कि आपकी विचारधारा क्या है। बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप अपने चेहरे को देखें, जैसे कोई बहुत ज्यादा एंगर में अगर जीता है, या बहुत ज्यादा हेटरेट में जी रहा है, या बहुत ज्यादा लस्ट में जी रहा है, उसका चेहरा बता देगा आशीष जी कि वो होता नहीं कि कभी कभी हम किसी को देख के बेचैन हो जाते हैं कि यार हमें इनसे मतलब जल्दी छुटकारा मिले, क्योंकि वो वाइब्स जो है कनेक्ट नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं कनेक्ट होती? क्योंकि आपका शरीर जो है वो आपकी आत्मा को सिग्नल दे रहा है कि भाई इस बंदे के पास ये ज्यादा है, इससे दूर हो जाए, या लस्ट है, या एंगर है, या हेटरेट है, या वॉट एवर। तो हम चार लोगों के साथ बैठ गए, बतियाने लगे। जैसे बीच में मैं अपने ही मित्र से बोल रहा था कि ये बीच में जैसे पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा हैं, ठीक है ना, आप पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पॉलिटिशियन हैं? आप चार लोग बैठ जाते हैं और आप ऐसे इंसान को गाली बकना शुरू करते हैं जिसने आपको नहीं देखा और आपने उसे नहीं देखा, आप सिर्फ उसे टीवी में देख रहे हैं, आप कभी उससे पर्सनली मिले नहीं, आपने कभी उसके साथ बैठ के दो बातें नहीं की, लेकिन आप देखें कि उसके लिए आपने कितनी नफरत पैदा कर ली। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी किसी की विचारधारा पसंद नहीं आती है, अगर आप उससे कभी मिले नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, वो कभी जिंदगी में आपकी आपकी जीवन शैली में शायद ही कभी आपसे मिलने आएगा, आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही मैं अपने दोस्तों को ये राय देता हूं कि अच्छी विचारधारा की तरफ चलो, अच्छा अच्छा सेवन करो, अच्छी बातें सोचो। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल पर ध्यान दें, बाहरी चीजों से अफेक्टेड ना। जी So, जी Kabir ji, it was really a pleasure talking to you, and I'm confident that our viewers, especially the young generation, will learn a lot from this. और साथ ही मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन है जो आप कबीर जी से जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप उनसे पूछ सकते हैं। फोर्थ कमिंग एपिसोड्स में वो आपके मीनिंगफुल क्वेश्चंस का, डाउट्स का आंसर करेंगे। जय हिंद।